नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 बिहार और इस वक्त हम सिंहेश्वर में हैं। सिंहेश्वर है और ये शिवरात्रि के मौके पर यहाँ पर अनोखी 7 दिन के बाद सिंहेश्वर महोत्सव का आगाज होता है, जिसको पर्यटन विभाग और जिला अधिकारी के द्वारा इस महोत्सव को पुरजोर बेहतरीन बनाने के लिए देश बाहर से कलाकार लाए थे। इसी बीच हम अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितेश झा है, जो संगीत कार्यक्रम के एक मीठी आवाज और अपनी सुरीली आवाज से जाने जाते हैं। आइए इनसे हम बात करते जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बाबा की नगरी सिंहेश्वर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, ये पहली बार ऐसे तो सिर्फ सिंहेश्वर ही नहीं, मधेपुरा भी पहली बार आना हुआ और बहुत साल से मेरी उम्र 32 हो गई और समस्तीपुर में पैदाइश हुई, पढ़ना लिखना भी वहीं हुआ। उसके बाद पापा मेरे रेलवेज में काम करते थे, वहाँ रिटायर हो गए, तो अब हम लोग वहाँ नहीं रहते, तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही जीवन कटाया और उसके बाद संगीत चुन लिया मैं। लेकिन पहली दफे मधेपुरा आना हुआ है और वो बम्बई से सीधा आना हुआ, तो एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आसपास का जो माहौल है, जो शांति है, बहुत कम शहरीकरण की वजह से कम दिखता है दूसरी जगहों पे, जो यहाँ बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। और या फिर कहें हमको बहुत पसंद है। और महोत्सव में आने का मिला, इसी बहाने कोई खूबसूरत भजन गाने का मौका मिला, तो बहुत हम चाहेंगे कि हम स्पेशली मंदिर घूमने आए। अगर हम 17 के बाद रुके तो हम खाली समय में घूमने आएंगे और मधेपुरा जिला भी भ्रमण करना चाहिए। बाबा का दर्शन हो गए? बाबा का दर्शन कर नहीं, अभी नहीं हो पाए। मतलब हम आज ही पहुंचे हैं दोपहर में और रेस्ट करके सीधा परफॉर्मेंस देने आए हैं। और वैसे तो कहें तो उनके दर्शन जब उनको अर्पण किया भजन तभी हो गए, लेकिन मंदिर में अभी पाँव नहीं, कदम नहीं रखे। बहुत किस्मत वाले हैं जो बाबा आपको महोत्सव पे बुलाया। और बाबा के लिए क्या कहा? उनके लिए कुछ भी कहेंगे तो छोटा ही होगा, ऊपर से महादेव के लिए तो सारी सृष्टि के रचयिता है। और उनका जीवन जो है, अगर जीवन माना जाए, वो जीवन नहीं है, जीवन हम लोग जीते हैं, वो तो सदैव है। कोई देखिए, हम समझते हैं कि ईश्वर में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, बट अगर कहानी के रूप में भी माना जाए तो उनका जो जीवन है, जो वैराग्य का है और जो हट का है, वो मिसाल है। कभी अपमान हो तो भी, सम्मान हो तो भी, अपने चरित्र पे कायम रहना इंसान को सीखना चाहिए। और महादेव, हम समझते हैं जितने भी देव हम पूछते हैं, बिना छल प्रपंच के सबसे पुण्य जो है, मतलब जो दिव्य स्तर पे है, अगर देखा जाए तो वही है जिनकी छवि पे कोई ना दाग है, ना कोई ये कहता है कि उन्होंने ये भी जीवन जिया है, वो भी जिया है। तो बहुत खुशी है इस अवसर पे आने का, ऐसा प्रस्तुति देने का, और बहुत खुशी है कि आप इस काबिल समझते हैं हमको कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आप भोजपुरी या भजन या संगीतकार की मैथिली और हिंदी भी गाते? जी, हमारी भाषा तो है मैथिली। हमारे घर में हम लोग मैथिल समाज से हैं, तो मैथिली बोलते हैं, पर मैथिली गायन कम रखा है। बचपन से ही हिंदी संगीत, और जैसे ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है मैंने समस्तीपुर में और फिर बनारस में, उसके बाद गजलों में बहुत रुझान आ गया। तो कायदे से बाकायदा गजल होती है और हिंदी संगीत होता है, फिल्मी और शास्त्रीय संगीत जैसी चीजें होती हैं। भोजपुरी देखिए, कहने को तो बोली है ना, बोली में संगीत आप क्या सुन रहे हैं वो मायने रखता है। तो हम लोगों के घर परिवार में कभी लगा बिल्लू लिपस्टिक नहीं गाते थे, तो हमने गाया नहीं, पर सुनने में वो भी अच्छा लगता है, बहुत लोग वो भी गाते हैं। और हम जब बनारस गए तो लोगों ने इतने सुंदर सुंदर भोजपुरी गीत सुनाए हैं वहाँ पे, जो ऐसा लग रहा है कि तुम ही हो जैसा है, दिल पे लगने वाला। तो हम लोग बस अछूते रह गए, हमारे कॉलोनी में हम लोग नहीं सुनते थे। तो लेकिन मेरा मुख्य जो है, और बम्बई में मिले हमसे लोग जो कह रहे हैं कि आपसे भोजपुरी भी गवाएंगे कुछ सुंदर खूबसूरत चीजें, तो हो सकता है आपको भोजपुरी सुनने को मिले मेरी आवाज में। और अभी हिंदी भाषा में जी म्यूजिक पे मेरा एक ओरिजिनल गाना है, जी म्यूजिक की तरफ से आया है, आप सुन सकते हैं। अच्छा, हमारे दर्शकों के लिए गा के सुना सकते हैं? अभी इस शोर में सुनाई देगा। आ जाइए। आप नंबर दे देंगे तो मैं ऑडियो दे दूंगा, अलग से वीडियो भेज दूंगा लाइव। चलेगा आपको? अभी गाऊं? अभी बिना गाए चलेगा? बहुत
उस म्यूजिक की वजह से गाया भी नहीं होगा। आज इस परफॉर्मेंस में गाना था दिल का दरिया, तो दिल का दरिया सुना देता हूँ 2 लाइन। दिल का दरिया बह गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप बताएंगे अपने इंटरव्यू में कि ये गाना स्टेज पे होना था, समय कम की वजह से ये नहीं हुआ। तो आप इतना अच्छा मधुर आवाज में गाना गा लेते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे भी बढ़िया हैं, बढ़िया गाने से, तो एक आप लेकिन आप संगीत में आने का आपका मकसद है? जी, हम तो बहुत ही अच्छा शिक्षा संस्थान में पढ़ते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप NIT सुने हैं तो पटना में भी है NIT। हम NIT दुर्गापुर के स्टूडेंट रहे और 2 साल पढ़ के उसको छोड़ दिए। देखिए, हम बचपन से संगीत में, कहता है ईश्वर का आशीर्वाद है, तो सुरीले थे। मेरे घर में सब थोड़ा बहुत सुरीले, बट कॉलेज में पढ़ने के दौरान ऐसा लगा कि पढ़ाई शायद मौका मिला तो दोबारा हो जाएगी, ये गला नहीं रहेगा मेरे पास, और हम सीखे नहीं थे कभी उससे पहले, तो हम कॉलेज छोड़े और हम सीखना शुरू किए। इसी उद्देश्य से, अगर आप एक लाइन में सुनना चाहेंगे, आपके लिए भी है, आपके लिए भी, एक ही जीवन है, जैसे इनका सवाल है, बट ऐसे कई सवाल आप समझे जब हम कॉलेज छोड़े हैं तो पूछा गया है, तो लोग पूछेंगे और जो करीब है वो समझेंगे, और जो नहीं भी समझते हैं वो एक दिन देख लेंगे कि आप अपने दिल का करेंगे तो कुछ ना कुछ भी होगा, तो आप खुश रहें। उसी उद्देश्य से लिया था। तो देखिए, इसमें कितना सुकून है। आप इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं, अभी हम NIT कर लेते तो आप इंटरव्यू लेने नहीं आते, पैसा वैसा कमा रहे थे हम, पर इंटरव्यू नहीं होता, तो उसी वजह से ये मिले आप। सिंहेश्वर आया, दरअसल बाबा के दर्शकों और श्रद्धालु जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहते हैं? जी, ये बहुत मशहूर होना चाहिए। हमारे बिहार का जो कुछ भी है, चाहे ये महोत्सव हो, ये और भव्य होना चाहिए, इतना भव्य कि इसकी गूंज बंबई तक हो, दिल्ली तक हो, बैंगलोर तक हो, और श्रोता भले ना आए, कलाकार आए, कि बैंगलोर में कोई गजल गायक है तो यहाँ आए, शास्त्रीय संगीत करने वाला है तो यहाँ आए। ये चीज, इस चीज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, देते भी होंगे, लेकिन और दिया जाए, क्योंकि हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम बनारस में सीख रहे थे, तो वहां भी एक संकट मोचन मंदिर है, बहुत भव्य है, उसकी भी बहुत मान्यता है। वहां पे हर साल वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन करके मनाते हैं, उसमें देश भर से कलाकार आते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि हमारा सम्मान है अगर उसमें जाएंगे, तो सबको बुलाया भी नहीं जाता। उसमें जिस साल हम बनारस में थे, उस साल गुलाम अली साहब को पाकिस्तान से बुलाया गया था, और वो बहुत बड़ी बात थी। तो लोग जानते हैं उसके बारे में। हम चाहते हैं कि ये महोत्सव जितना बिहार में लोग जानते हैं, बिहार में भी हम समझते हैं, समस्तीपुर नहीं जानते हैं, ये हकीकत है। समस्तीपुर, दरभंगा इसके बारे में नहीं जानते, इस तरफ जानते हैं। तो ये बहुत प्रचलित हो, और दर्शन करने तो लोग जरूर आते होंगे, वो दर्शन भी बढ़े, इस मंदिर का मान भी बढ़े, और भोले बाबा के जो भी भक्त हैं पूरी दुनिया में, वो यहाँ आए, माथा टेके, क्योंकि इसकी बहुत मान्यता है, ये बहुत पुराना है, और जाना चाहिए। बस यही है कि ये जो लोग भी इससे जुड़े हैं, जो श्रद्धालु यहाँ के भी जो लोग हैं, उनका भी उत्थान होगा अगर भोले बाबा के नाम पे दुनिया भर से लोग आएंगे। तो हम तो श्रद्धालु से कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा से आए, इतना ना मांगे ईश्वर से, भगवान भोले बाबा से ज्यादा ना मांगे, क्योंकि वो दे देते हैं। मन कभी कभी ऐसा लगता है कि संभलता नहीं है ज्यादा, तो कर्म करें, उनको बस बोलें कि कृपा रखें, और
बस हाँ, इतना ही कहना चाहेंगे और आपके माध्यम से काफी बातें हो गई इसी बहाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रितेश झा, जो जिन्होंने अपने संस्कृत कार्यक्रम से दर्शकों के दिलों पे कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ सिंहेश्वर की महोत्सव में आए थे, काफी बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं। तो बहरहाल आप लोग को इसके जो प्रस्तुति जो गाए थे वो आपको हम सुनाएंगे। तो आगे वीडियो में आपको हम दिखाएंगे किस तरह से ये स्टेज शो किए थे और अपने संगीत से दर्शकों के दिल को जीते थे। तो बने रहे न्यूज़ 16 बिहार पर और देखते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें।